एक गांव में हामिद नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर दिल में ईमान, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हामिद रोज मेहनत मजदूरी करता और जो मिलता उसी में खुश रहता। उसकी बीवी आयशा भी बहुत सब्र वाली और नेक औरत थी। दोनों अक्सर कहा करते थे, जो अल्लाह देता है वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। गांव में एक और आदमी रहता था, रशीद। रशीद बहुत अमीर का मजाक उड़ाता और कहता, देखो इस गरीब को दिन रात मेहनत करता है। फिर भी हाथ खाली, क्लैमेशन मार्क। हामिद चुपचाप मुस्कुरा देता और जवाब देता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो देता है वही काफ़ी है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। काम मिलना मुश्किल हो गया। हामिद कई दिनों तक बेरोजगार रहा। घर में खाने को भी कम पड़ने लगा। आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हामिद, सब्र रखो। अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। एक दिन हामिद को शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक थैला पड़ा मिला। थैला भारी था। उसने खोला तो देखा उसमें सोने के सिक्के थे। हामिद का दिल धड़कने लगा। पल भर को ख्याल आया कि अगर ये सिक्के रख ले तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है। हराम माल में बरकत नहीं होती। हामिद ने थैले के पास ही मस्जिद के इमाम साहब को ढूंढा और सारी बात बता दी। इमाम साहब ने ऐलान करवाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया, यही मेरा थैला है, यही मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। हामिद ने खुशी खुशी थैला लौटा दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी इज्जत और मेहनत बचा ली। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। हामिद ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी गांव आया। उसने हामिद को शहर में अपनी दुकान का साझेदार बना लिया। थोड़े ही समय में हामिद की हालत बदल गई। अब उसके पास इज्जत भी थी और रोजी भी। रशीद ये सब देखकर हैरान रह गया। तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, यह अमीरी मेरी नहीं, अल्लाह की दी हुई है। मैंने सिर्फ ईमान और सब्र नहीं छोड़ा। रशीद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हामिद से माफ़ी मांगी और गरीबों जमा पूंजी है। हामिद ने खुशी खुशी थैला लौटा दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी इज्जत और मेहनत बचा ली। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। हामिद ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी गांव आया। उसने हामिद को शहर में अपनी दुकान का साझेदार बना लिया। थोड़े ही समय में हामिद की हालत बदल गई। अब उसके पास इज्जत भी थी और रोजी भी। रशीद ये सब देखकर हैरान रह गया। अल्लाह की दी हुई है। मैंने सिर्फ ईमान और सब्र नहीं छोड़ा। रशीद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हामिद से माफ़ी मांगी और गरीबों, ये अमीरी मेरी नहीं, अल्लाह की दी हुई है। मैंने सिर्फ ईमान और सब्र नहीं छोड़ा। रशीद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हामिद से माफ़ी मांगी और गरीबों। एक शहर में दो दोस्त थे, सलमान और इमरान। दोनों ने मस्जिद बनाने का इरादा किया। सलमान चाहता था कि लोग उसका नाम याद रखें। इमरान चाहता था कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मस्जिद बन गई। लोगों ने सलमान की बहुत तारीफ की। इमर चुप रहा। कुछ साल बाद मस्जिद की देखभाल कोई नहीं कर रहा था। सलमान ने हाथ खींच लिया। इमरान रोज सफाई करता बिना किसी को बताए। एक रात किसी बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह की बारगाह में वही कबूल है। एक गांव में एक नौजवान रहता था। नाम था रईस। बचपन से नमाज पढ़ता था, मगर जवानी में गलत संगत में पड़ गया। नमाज छूटने लगी। झूठ, गुस्सा और बुरी आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह से जुड़ जाओ, वही सच्चा सहारा है। उसी रात माँ का इंतकाल हो गया। रईस टूट गया। कब्रिस्तान में खड़ा होकर उसने पहली बार दिल से रोकर दुआ की, या अल्लाह,
मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। उस दिन के बाद उसने नमाज शुरू की, गलत दोस्त छोड़ दिए और मेहनत करने लगा। लोग कहते थे ये वही रईस है। कुछ सालों बाद वही रईस मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा। अब्दुल्ला एक गरीब आदमी था, मेहनत करता था मगर हालात सुधर नहीं रहे थे। कभी नौकरी छूट जाती, कभी बीमारी आ जाती। लोग कहते इतनी इबादत का क्या फ़ायदा? इतना कहता, मेरा रब सब देख रहा है। एक दिन उसे बहुत बड़ी मुसीबत आई। उसका छोटा सा घर भी गिर गया। उस रात उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, तू जो चाहे कर, मैं राजी हूं। कुछ दिनों बाद एक नेक आदमी ने उसकी ईमानदारी देख करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ईमान और ज़िंदगी की नेमत दी है। हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि नमाज मोमिन की पहचान है। दुनिया फ़ानी है, असली ज़िंदगी आखिरत की है। इसलिए नेक अमल करो, लोगों से अच्छा व्यवहार रखो और हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगो। एक गांव में हामिद नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर दिल में ईमान, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हामिद रोज मेहनत मजदूरी करता और जो मिलता उसी में खुश रहता। उसकी बीवी आयशा भी बहुत सब्र वाली और नेक औरत थी। दोनों अक्सर कहा करते थे, जो अल्लाह देता है वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। गांव में एक और आदमी रहता था, शशीद। रशीद बहुत अमीर का मजाक उड़ाता और कहता, देखो इस गरीब को दिन रात मेहनत करता है। फिर भी हाथ खाली, क्लैमेशन मार्क। हामिद चुपचाप मुस्कुरा देता और जवाब देता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो देता है वही काफ़ी है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, काम मिलना मुश्किल हो गया। हामिद कई दिनों तक बेरोजगार रहा, घर में खाने को भी कम पड़ने लगा। आयशा ने हिम्मत नहीं Today, हारी। we stand उसने united. कहा, Our "हामिद, strength is in our सब्र faith रखो। and our bonds. अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। एक दिन हामिद को शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक थैला पड़ा मिला। थैला भारी था। उसने खोला तो देखा उसमें सोने के सिक्के थे। हामिद का दिल धड़कने लगा। पल भर को ख्याल आया कि अगर ये सिक्के रख ले तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है। हराम माल में बरकत नहीं होती। हामिद ने थैले के पास ही मस्जिद के इमाम साहब को ढूंढा और सारी बात बता दी। इमाम साहब ने ऐलान करवाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया, यही मेरा थैला है, यही मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। हामिद ने खुशी खुशी थैला लौटा दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी इज्जत और मेहनत बचा ली। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। हामिद ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए।